वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। एजुकेटर BPS 16 का पास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इंग्लिश के और इसके बाद जनरल नॉलेज के, और ये सारे MCQs पाकिस्तान स्टडी के MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। और तो आज हम लेके चलेंगे सेकंड वीडियो का पार्ट। तो 51 MCQ से लेके चलेंगे। 50 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साइंस के पोर्शन को आज हम लेके चलेंगे 51 MCQs तक। कैविटी इन द टीथ मीन्स, अब दांतों के अंदर जो कैविटी होल या कीड़ा वगैरह लग जाता है जिसे हम कहते हैं, तो वो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो 51 का राइट आंसर है होल इन द टीथ। 52 क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। अब प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि शुरू में जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आई थी, ईजाद हुई थी, तो मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट करना मतलब नहीं एक्सेप्ट किया था, बस जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते कि ये हम अपनी इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो कुरान पाक या कोई भी इस तरह की हदीसें वगैरह हम उसके ऊपर ये अंग्रेज़ों के बनाई हुई मशीन के ऊपर उसको क्यों इस प्रिंट करें। इस तरह का कंसेप्ट था बेसिकली, बहुत बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस जो था इसको इन्वेंट कब किया गया था, ठीक है, तो और किसने किया था। तो 52 का जो राइट आंसर यहाँ पे है वो बनता है हमारे पास गटनबर्ग ने, ठीक है, गटनबर्ग में, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर इसका है, इसने इन्वेंट किया था। अक्सर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, ठीक है, कोई रैंडमली नहीं पूछ लिया, बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन पूछा गया है। 53 का राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो याद रखिएगा प्रेशर का SI यूनिट जो होता है बेसिकली हमारे पास होता है वो पास्कल होता है। पास्कल इज़ 1, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, एक कैमरा यूज्ड ए डैश टू टर्म एन इमेज। तो कैमरा क्या यूज़ करता है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है 54 का, वो बनता है कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट 55 MCQs, GPS इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। GPS बेसिकली होता है ग्लोबल पोजीशनिंग हमारे पास होता है सिस्टम। तो बेसिकली इसका राइट आंसर 55 का बना B। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 56 MCQs, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है। यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट होता है, एक लार्जेस्ट होता है। जब यहाँ पे आ जाए हमारे पास लार्जेस्ट, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो होगा यहाँ पे 56 का लीवर। क्वेश्चन नंबर 57, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन C काज द डिजीज़। अब ये बेसिकली असॉर्बिक एसिड के अंदर होता है विटामिन C, और टेम्परेचर के साथ या वाटर की एक्सेस क्वांटिटी के साथ इसकी क्वांटिटी जो ये विटामिन C जो होता है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये हमारा डेफिशिएंसी विटामिन C की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये किस तरह की बीमारी का बायस बनता है। तो इसका राइट आंसर 57 का है, वो बनता है हमारे पास टीथ, दांतों की बीमारी बनती है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 58, हनी कंटेन्स द, जो शहद होता है वो उसके अंदर क्या कंटेन होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रूकोट्स। 59, हाउ मैनी वाटर परसेंटेज इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रॉ मिल्क। रॉ मिल्क से कितने परसेंट वाटर जो होता है दूध के अंदर कितना होता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है इनडायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है 59 का, वो है 80% दूध के अंदर, रॉ मिल्क के अंदर वाटर होता है। 60 क्वेश्चन, लैक्टोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ टी। बेसिकली इसका राइट आंसर है हमारे पास लैक्टोमीटर जो होता है ये प्योरिटी मेजर करता है। 60 का राइट आंसर है B, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारे पास, यहाँ पे अब उर्दू के MCQ शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखें, तफल मकतब से मुराद क्या है। तफल मकतब से क्या मुराद है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें, ऑप्शन नो आमूस, ना तजर्बा कार, तालब इल्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ना तजर्बा कार, B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, आखिरी चट्टान किसकी तहरीर है। नसीम हिजाज़ी की है, ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, नसीम हिजाज़ी। सरपट दौड़ना का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है
तो इसके MCQs के ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा नेट से। सरपट ढूंढने से मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 64, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, वेरी फेमस। मर्द नादां ये कलाम नरम व नाजिक बेअसर। तो 64 का जो राइट आंसर हमारे पास है वो बनता है यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक इनमें से कोई भी नहीं इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 65, उर्दू का पहला नावल। उर्दू का पहला नावल जो था वो है मरातुल अरूस था। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 66, फैज़ अहमद फैज़ को लैलन इनाम कब मिला था? ये बेसिकली रशिया ने दिया था। लैलन इनाम जो था बेसिकली नोबेल प्राइज़ की तरह ही हम कह सकते हैं, 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बनता है यहाँ पे 67, रोड़े अटकाना से क्या मुराद है? इसका मतलब रुकावट डालना, ठीक है, किसी चीज़ में रुकावट डालना, काम वगैरह में रुकावट डालना। तो अब हम वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के MCQs को डिस्कस करेंगे इस पेपर के। 68, इन द कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक इज़ करेक्टेड बाय। अब कंप्यूटर के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको कैसे करेक्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑटो करेक्ट होता है वो। क्वेश्चन 69, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर इज़ प्रिवेंटेड बाय दी। इसका राइट आंसर है इनक्रिप्शन। व्हाट्सएप के में भी ऑप्शन होता है इनक्रिप्शन, मतलब कोई और नहीं आपकी व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये 1 to 1 बेसिकली वो आपकी कन्वर्सेशन ही मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे फेसबुक में ये इनक्रिप्शन नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि आपके ऐड वगैरह चलते हैं, आपका इंटरेस्ट वगैरह देखा जाता है, इसी तरह के फिर आपको एड्स वगैरह आने लग जाते हैं। इस तरह यूट्यूब के अंदर भी इनक्रिप्शन नहीं होती, व्हाट्सएप में होती है। तो बेसिकली प्रिवेंट जो होता है वो रोकता है बाय द इनक्रिप्शन से एक्सेस योर कंप्यूटर अनऑथराइज्ड, बेसिकली इसका मतलब ये है। क्वेश्चन 70, कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना। क्वेश्चन 71, PDF स्टैंड फॉर। PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है इसका मतलब। क्वेश्चन 72, UPS स्टैंड फॉर। इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेबल मतलब कोई मदाखलत ना करे, पावर सप्लाई मतलब वो ट्रिप ना करे, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्योंकि UPS के अंदर तो कोई प्राइवेट होता है, इसमें तो फिर लाइट नहीं जाती और चलती रहती है, तो इसलिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्वेश्चन 73, विच इज़ द बेस्ट यूनिट ऑफ डाटा एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो इसका बेस्ट यूनिट जो है वो बाइट्स होता है, इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो 74 का राइट आंसर है हमारे यहाँ पे नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75, ए पिक्सल जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नन ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, ए कर्सर इज़ आ। अब माउस का जो कर्सर होता है, एरो वगैरह होता है, उसको कर्सर बोला जाता है। वो क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है बेसिकली। सी इज़ द राइट आंसर 76 का। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हमारे पास DMA स्टैंड फॉर हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है, वो बनता है यहाँ पे, वो है डायरेक्ट मेमोरी एरिया होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ जाता है वो इस्लामियात का। तो इस्लामियात के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। 78, विच वाज सेकंड मेजर गज़वा ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम की जो जंग थी, दूसरी जंग थी, बड़ी जंग थी, वो कौन सी थी? पहली जो थी वो कौन सी थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, वो उनसे मतलब नहीं है। तो सेकंड जो है वो बेसिकली वो मेजर यहाँ पे पूछी गई है। तो हमें पता है कि पहली जो थी वो बदर थी और दूसरी जो थी वो गज़वा ओहद थी, जिसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। 79, हु वाज द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का सेकंड खलीफा कौन था? तो पहला था वो हज़रत अबू बकर सदीक और सेकंड जो था वो था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सी इज़ द राइट आंसर, 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80, फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान होते हैं, तो उसमें जो 5वां रुकन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है, वो बनता है हज। जिसकी इस्तात होती है वो हज करता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीने का ओल्ड नेम यसरब है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ।
इस्लामिक लॉ का सेकंड सोर्स कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर है हमारा वो हदीस है, कुरान के बाद हदीस। क्वेश्चन नंबर 83, मुस्लिम फीमेल इज़ कन्फाइंड इन, तो 83 का है वो कन्फाइंड है 5 शीट्स, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, हु इज़ कॉल्ड द साकी जमजम, ठीक है, जमजम किसने कहा था? तो ये बेसिकली जमजम कहा था, 84 का राइट आंसर। इसके ऑप्शन देखें, वो साकी जमजम किसने कहा था? वो किया था हज़रत अब्बास ने कहा था, ठीक है। 84 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, मवेज़ बिन जबाल, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे प्रोनाउंस करने में। अरबी का वर्ड है, कुछ स्पेलिंग्स इस तरह के हैं। मवेज़ बिन जबाल वाज मेड द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। अब ये कोई नेम कोई आउट ऑफ कंट्री का मवीज़ बिन जबाल, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो सकती है। तो 85 का जो राइट आंसर है वो बेसिकली गवर्नमेंट बनाई थी, तो बेसिकली इसका राइट आंसर है 85 का, वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखते हैं, देखें इसका राइट आंसर सारे देखा करें, यमन का था ये, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। 86, हज इज़ नॉट कम्प्लीटेड अनलेस यू गो टू, हज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप जाएं ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो है अरफात में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका हज कंप्लीट होगा। 87, बैतुल हिकमा वाज फाउंडेड बाय द, बैतुल हिकमा फाउंडेड किसने फाउंड किया था? इसको वो किया था बेसिकली 87 का राइट आंसर है वो है अब्बासीन ने, ठीक है। अब्बासिया और अमैया खलीफा, आपने पहले अमैया की हुकूमत रही, उसके बाद अब्बासिया की आई, तो इसका बैतुल हिकमा वो अब्बासिया ने वहाँ पे फाउंड किया था, बनाया था। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs पास पेपर्स के। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, 2 पार्ट्स में इस पेपर को कवर किया, एजुकेटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसी तरह चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।